धनबाद बीसेसिया लोयाबाद एरिया 5 के वासुदेवपुर कोलियरी में भूमिगत आग का तांडव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जमीन के नीचे बेशकीमती कोकिंग कोल में लगी आग के कारण स्थानीय लोगों में दहशत है। पिछले दिनों संजय उद्योग आउटसोर्सिंग माइंस में जोरदार आवाज के साथ ब्लास्ट हुआ था। अचानक हुए इस ब्लास्ट के बाद तेजी से गैस रिसाव शुरू हो गया था, लेकिन अब तक यह गैस रिसाव जारी है। विस्थापन के नाम पर लोगों को 35,000 की राशि दी जा रही है और रहने को जगह, लेकिन ना तो रहने के लिए इन्हें छत देने की बात हो रही है और ना ही कोई सुविधा। धनबाद के केंदुआडी स्थित सिजुआ एरिया के वासुदेवपुर परियोजना में आग का तांडव जारी। कोयले में लगी आग मानो इस बार वासुदेवपुर केंदुआडी बस्ती और उसके आसपास की बस्ती पूरी तरह से निगलने का मन बना चुकी है और इसमें कोयले कंपनी के अधिकारी भी मानो आग के समर्थन में खड़े नजर आते हैं। अग्नि प्रभावित वासुदेवपुर क्षेत्र में बीसेसिया और झरिया पुनर्वास प्राधिकारी समिति ने सर्वे शुरू कर वहां के लोगों के विस्थापना की बात शुरू कर दी है। वासुदेवपुर के विस्थापितों की हालत तार से गिरकर खजूर में अटके वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। अग्नि प्रभावित क्षेत्र के विस्थापितों का पुनर्वास भुल्ली में किया जा रहा है, जहां ना तो बिजली है, ना पानी और ना ही रहने के लिए छत। आग पर काबू पाने के नाम पर बीसेसिया प्रबंधन आग पर मिट्टी डालकर उसे ढकने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रही है। जिस खदान में आग धधक रही है और गैस रिसाव अभी भी हो रहा है, ठीक उसके ऊपर घनी आबादी वाली बस्ती बसी हुई है। आग के यहाँ कोई जरूरते नहीं है। हमने 5 लाख के 10 लाख के घर बनैले हैं। अब 35,000 रुपया में कहाँ जाके बैठे? एगो गाड़ी के भाड़ा नहीं होगा। पेट पालने आए हैं, बाल बच्चा के सुविधा के देखने आए हैं, बाल बच्चा के खुराकी खिला रहे हैं। कर्जा बम करके कहाँ जाए? ये बीसेसिया कंपनी कोड़ा तब निकला, आग यहाँ है नहीं था, भगाने लिए निकला ये आग। कोड़ दिया सिरमोहन, आग निकल गया है कि पब्लिक भागेगा तो कहाँ जाए? भाग के हमरा के सुविधा दीजिए, भाग जाएंगे। 10 लाख के घर बनैले हैं और हमरा यहाँ 15-10,000 रुपया दे रहे हैं। का दे रहे हैं? क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं 10 लाख के घर है, 10 लाख के घर दीजिए, जगह दीजिए, हट जाएंगे। आप लोग कितना दिन से यहाँ रह रहे हैं? कितना दिन से? यहाँ 20-25 साल से हैं, ऐसे हैं। अब आप सुइया से बस रहे हैं। क्या करते हैं ऐसे आप लोग यहाँ पर? करते हैं, दुबाली करते हैं, 2 माल रखते हैं, गोबर ठोकते हैं। आप की करते हैं? मजदूरी करते हैं। गरीबी आदमी मजदूरी करके खा रहे हैं। प्रशासन की मदद करता है, नेता लोग की मदद करता है। नेता लोग के 5 रुपया मिलता है, अपने खाता है, हम ढनक रहे हैं। और जो यहाँ का डीसी है, सीओ, वीडियो को मदद करता है? नहीं, कुछ मदद नहीं। क्या चीज उसको तो हमरा भगा रहा है, कोई मदद नहीं। तो आप लोगों को भूली में जमीन भी दे रहा है? हमरे कहाँ भूली में जमीन दे रहा? भूली में जमीन दे रहा है 1 गड़ारी है तो 5, ठीक है, 1 गड़ारी दे रहा है। 1 गड़ारी में बेटा पुतू रखेंगी कि धी दामाद रखेगा कि अपने बूढ़ा बूढ़ी रहेंगी? आखिर के जगह दे हो तो 2 कट्ठा 2.5 कट्ठा का जो दा, घर के जमीन दा, घर के जमीन दा, घर उठावेल दा, और नहीं वैसा होबो को तो उठा के दा। मतलब वो 35,000 रुपया नहीं, 35,000 से की होते? 35,000 से वो गाड़ी। वहीं केंदुआडी खटाल 4 नंबर के रहने वाले लोगों ने बताया कि यह आग थी। उन लोगों को यहां से भगाने के लिए इस आग को भड़काया गया है, जिससे गैस अब निकल रही है। बीसेसिया संजय उद्योग आउटसोर्सिंग की यह साजिश है। घटना से फिलहाल 204 घर जो माइंस के बगल में है, वह पूरी तरह प्रभावित है। घटना के बाद हम लोग काफी सहमे हुए हैं। बीसेसिया प्रबंधन के द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग जल्द से जल्द इस जमीन को खाली कर दे और भूली चले जाएं, जहां ना तो रहने के लिए घर है, ना पीने के लिए पानी। मुआवजा के रूप में 35,000 देने की बात कही जा रही है, जो बहुत कम है। जो राशि बीसेसिया कहती है कि देंगे, वह भी किसी को नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के लोगों को हटाने की साजिश है कि देगा जो मुआवजा है, जाएंगे तो उसमें कोई चाल बोल कुछ करिए। हम लोग रह रहे। कितना दिन से आप लोग रह रहे हैं? कम से कम 10 साल 12 साल। क्या बोलता है बीसेसिया आउटसोर्सिंग? क्या बोलता है? बीसेसिया वाले बोलना कहने कि मुआवजा लो, 15,000 लो, हालो उसमें। कोई बताया कि 35,000 रुपया तक दे रहा है? 35,000 पूरा नहीं दे रहा। क्या बोल रहा है? बोल रहा मिलेगा, आधा मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा।
अगर आप लोग यहाँ हटते हैं तो कहीं बसाने की व्यवस्था किया है या फिर कहीं और कैसे होगा? व्यवस्था हुई, भुल्ली में दिया था तो भुल्ली में जगह भी लुटा दिया, दावा वो खाद कैसे छोड़ दिया। तो यहाँ से और आदमी लोग कोई गया है? बहुत आदमी गया, कितना आदमी लगभग? लगभग 30-35-40 गया। अभी कितना परिवार यहाँ रह गया है? यहाँ तो भी बहुत है, 2-4 घर के। हम लोग का हटना है, पैसा देगा हट जाए। ऐसे आप लोग करते क्या हैं? ये कौन सा बस्ती है जिसको हटाना चाह रहा है? तूफान ला हम कुछ नहीं जाने, ठगबाजी करता है, क्या करता है ये सब नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग सोच ले हैं कि पैसा देगा, लेकिन अब नेता लीडर जो है वो अपना जगह पर, हम लोग अपना जगह पर। हमारे केंद्रीय खटाल में जो आग निकाला गया है वो बीसीसीएल द्वारा और सोसिंग द्वारा मतलब उसको आग लहकाने का काम किया है। ये सब साजिश रचा गया है केंद्रीय खटाल भगाने के लिए। और बीसीसीएल का हम लोग का कहना है कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर भी ज़मीन दिया जाएगा। बीसीसीएल की तरफ से और सोसिंग की तरफ से कंपनी दिया नहीं जाता है, दे नहीं रहा है। और कहने का मतलब है जो बोलता है कि 10,000 देंगे, 20,000 देंगे, हम लोग पैसा के बातें नहीं करता है। जब भी आता है तब बोलता है कि चले जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, मतलब देना होना तो कुछ है ही नहीं। यहाँ भगाने का ठीक कर दिया जाता है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि कोई बढ़िया जगह व्यवस्था जगह जहाँ हम लोग का रोजी रोटी चले वहाँ हम लोग को जगह दिया जाए। और प्लस में जो मुआवजा होना चाहिए मुआवजा दिया नहीं जा रहा, समझ गए? तो आप लोग क्या चाहते हैं, कितना मुआवजा होना चाहिए? कम से कम नहीं कुछ तो हम लोग का और जगह देखते हैं कि 2 लाख 3 लाख का मतलब प्रोसेस रहता है, लेकिन यहाँ बोलता है कंपनी की 10,000 देंगी, 5,000 देंगी, वैसा थोड़ा पर चल जाएंगे, ऐसा नहीं जाएंगे। ये लोग बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग के द्वारा मतलब आग सुलगा दिया गया है मतलब खटाल भगाने के लिए। और जब ये बात चलता है तो बोलता है कि ये सब बात चलता है तो बोलता है क्या कि तुम लोग जाओ, यहाँ क्या है नहीं है, हम लोग रोजी रोटी भैंस बहाली करते हैं, आग जो मन थोड़ा मोड़ा बैठा फलना ढकना करके खा लेते हैं। वहीं आरजेडी नेता कहते हैं कि बीसीसीएल का सिर्फ कोयला उत्पादन बढ़ाना मकसद रह गया है। बीसीसीएल सुरक्षा की गारंटी की जिम्मेवारी से भाग रही है, मिट्टी डालने से आग नहीं रुकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग अपने परिवार के साथ पिछले 4-5 पुश्त से यहाँ रह रहे हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे। वहीं वार्ड 12 के पार्षद प्रतिनिधि गोविंदा रावत ने कहा कि केंदुआ खटाल, केंदुआ 4 नंबर और केंदुआ बाजार में करीब 20 से 25,000 लोग यहाँ रहते हैं। आज की घटना से सभी भयभीत हैं। समय रहते इसका समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिन में कोई बड़े हादसा भी हो सकता है। यहाँ तक वासुदेवपुर खटाल का मामला है तो यहाँ 3-4 पुश्त पहले से 60-70 साल पहले से यहाँ लोग रह रहा है। और जहाँ तक कि आग निकलने की भी बात है तो जो सीम ओपन कास्ट से जो खोला गया है वह सीम लगभग 80 के पहले के चला हुआ होगा, सीम बंद किया हुआ होगा। वह बिना केयर के हुए, बिना नक्शा देखे हुए वह सीम के मुहाना को जान करके खोला गया ताकि वासुदेवपुर खटाल नहीं हट रहा है तो आग का हवा उड़ा करके और इस सबको जल्दी से हटा दिया जाए, डरा करके हटा दिया जाए। ये आग कैसे लगे, क्या लगता है? आग यहाँ पर तो जो मंच चला रहा है संजय उद्योग, उसका गलती है, क्योंकि जो 80 के पहले से जो वह बंद था, सीम चला हुआ, कोयला निकाला हुआ, उसमें तो आग था नहीं। जैसे ही वो उस जगह का मुहाना खुला, बाहर का हवा मिला, ऑक्सीजन मिला, आग पकड़ लिया। एक किसी भी खदान का नियम है, आग जो भी ऊपर में रहता है तो वो भी गिरा करके बंद किया जाता है। इतना नीचे अभी भी मुहाना देख लीजिए, जो उतना फीट नीचे है माइंस में, वहाँ आग नहीं था और भी अंदर में आग नहीं है, लेकिन मुहाना पर ही अभी आग है। मुहाना पर आग कैसे आया? वह जब तक बाहरी हवा ऑक्सीजन उसको नहीं मिलता आग नहीं लगती। यहाँ पर बहुत सारा लोग है अभी तो प्रभावित में, तत्काल में इस साइड में करीब 45 से 50 के बीच में होगा। और सबसे बड़ा चीज है कि इन सब को कहा जा रहा है कि यहाँ से खाली करो। जब तक कहीं इन सब को घर नहीं बना के मिलेगा, यहाँ जानवर कोई 10 गो रखे हुए हैं, कोई 20 रखे हुए हैं, जानवर कहाँ रखेगा? और यहाँ खाली कर देगा और कहीं घर बना हुआ नहीं है तो रोड पर तो किसी में जाकर के नहीं रखेगा। ये सब रखे तो कहाँ रखे? प्रबंधक से यही डिमांड। देखिए, सबसे पहला चीज तो मैं ये कहना चाहूँगा, जोर जबरदस्ती तो किसी को वो हटा नहीं पाएगा। आज बरसों से रह रहे हैं, उसको अगर देखा जाए तो एक परिवार कम से कम 100 वर्षों से यहाँ रह रहा है, हर एक परिवार, और लगभग हमको लगता है कि 150 घर है यहाँ पर। और हम लोग बीसीसीएल से ये मांग करते हैं कि उचित मुआवजा के साथ जो भुल्ली में जो ज़मीन चिन्हित किया गया है
वहाँ पर नाप कर बुनियाद कटाकर 2 रूम बनाकर उसको देने का काम करें। अभी प्रक्रिया कुछ नहीं चल रही है, अभी तो बैठक का दौर चल रहा है। में से जो हमने जवाब मांगा था, उस जवाब में वासुदेवपुर प्रोजेक्ट परियोजना पदाधिकारी द्वारा जो जवाब दिया गया वो सरासर झूठ है। उसका कॉपी मेरे पास है, जो सरासर झूठ है। उसमें कई बिंदुओं पर मैंने मांग किया था कि आप सेफ्टी को लेकर क्या करते, तो उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा इसमें लिखा है। पर अगर धरातल पर उतरेंगे और क्षेत्र का दौरा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये सिर्फ कागजी कार्रवाई के तहत हम लोग को जवाब दिया गया। देखिए, जहाँ तक BCCL का बात है, अभी BCCL से जो वार्ता का दौर चल रहा था उसने स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग के यहाँ एक रूल है 20,000 रुपया देने का, और 15,000 रुपया जो अभी प्रोजेक्ट चला रहा है संजय उद्योग, उसके द्वारा 15,000, यानी कुल मिलाकर 35,000 रुपया उसको मिलेगा। अगर वो घर छोड़ के जाते तो उसको 20 बाई 30 का जमीन भूली में। वहीं सिजुआ एरिया के BCCL अधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह ने कहा कि हमारे माइंस के आसपास एक घनी आबादी है, माइंस में आग लगी हुई है, आग से लोगों को नुकसान हो सकता है, इसलिए लोगों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। वहीं धनबाद अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार कहते हैं कि हमने BCCL अधिकारी से बात कर आग पर कैसे काबू पाया जाए इसकी जानकारी ली है, साथ ही लोगों को सुरक्षित रहे इसके लिए लोगों को भुल्ली में जमीन दिया जा रहा है। जल्द ही लोगों से बात कर उन लोगों को वहां बसाया जाएगा। हमारे पास जो प्रॉब्लम आया है, हमारे माइंस के बगल में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, जो कि फायर वहाँ पर है और फायर से कभी भी इन लोगों को अनहोनी हो सकता है। तो उस पर ये पूरा अगल बगल के फायर को काटने के लिए इन लोगों को हटाना जरूरी है। और इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा मेन मकसद था कि हम लोग फायर को काट लें ताकि अगल बगल के किसी तरह का खतरा ना हो और हमारे नीचे का जो भी सीम है उसको सुरक्षित तरीके से हम लोग निकाल लें। तो उन लोगों को हटाने के लिए है, सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए ही एक अच्छा वातावरण में ये हमारे में केंदुआडी के थाना इंचार्ज अच्छा पहल किए हैं हम लोग के अनुरोध पर और गांव वाले के अनुरोध पर, और सब लोग आपस में जुट करके इस पर हम विचार करें कैसे इन लोग सहमति से, आपसी सहमति से हटें। आग लगने के बाद ही BCCL की नींद क्यों खुलती है? आग लगने के बाद नहीं, ये 2019 से चल रहा है, जब से परियोजना का संचालन शुरू हुआ है तब से ही ये प्रोसेस में है। लेकिन आप जानते हैं कि ये एक गुड़ समस्या है और आपसी समस्या के साथ साथ 10-6 आदमी का वहाँ से विस्थापन हो चुका है और बाकी लोगों का हम लोग का आशा है कि हम लोग आपसी सहमति से कर लेंगे। ये आग लगी नहीं है, आपको मैं बता दूं कि ये बहुत ही पुराना ओल्ड वर्किंग है जो नेशनलाइजेशन से पहले डेवलपमेंट हुआ है और झरिया मास्टर प्लान में इसका ऑलरेडी विवरण दिया हुआ है। ये सब ओल्ड वर्किंग्स का फायर है, तो फायर को आप काटेंगे तो फायर तो आपको दिखेगा ही ना, तो फायर काट कर या फटा सकते हैं ताकि उसको सुरक्षित तरीके से उसको वहाँ से फायर हटा दें तो परमानेंट उसका सोल्यूशन मिल जाए। कि वासुदेवपुर कोलियरी का यहाँ पे अचानक एक तरफ गोफ बना हुआ है जिसमें काफ़ी आग और धुआं निकल रहा है। अभी GM जो भी नए ज्वाइन किए हैं सिजुआ में, यहाँ के प्रोजेक्ट ऑफिसर और आउटसोर्स कंपनी के जो भी लोग हैं यहाँ पे, हम लोग सब आए कि इसका कैसे समाधान निकाला जाए। तो जो कोलियरी के एक्सपर्ट लोग यही बता रहे हैं कि सर इसका रोकने का एक ही कुछ दूर तक इसका जो प्रभाव है आगे तक है। आगे हम लोगों के लिए चिंता की पहलू है कि एक बस्ती है यादव बस्ती, वहाँ के लोगों को शिफ्ट होना था। कुछ लोग वहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं पहले, लेकिन किसी कारणवश अन्य लोग शिफ्ट नहीं होते। वो हम लोगों के लिए चिंता वही है कि अगर कहीं आग आगे तक चला जाएगा तो भविष्य में कहीं ना कहीं कुछ घटना हो सकती है। तो अभी इन लोगों को मैंने कहा है कि आप लोग एक रिपोर्ट सबमिट करें हम लोग को, उस रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन फिर निर्णय लेगी और हम लोग कन्विंस करना पसंद करेंगे वहाँ के लोगों को, जो यादव बस्ती के लोग हैं, कि जब इनके लिए भूली में ज़मीनें दे दी गई हैं तो अभी जान जोखिम पे नहीं डालें और यहाँ पे ना रहें। तो अभी यही निर्णय लिया गया है। तो जितना जल्दी ये लोग हमें रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि सर इसका क्या कहाँ तक प्रभाव है, उसके बाद ही हम लोग